press briefing by Foreign Secretary Shri Vikram Mishri on the ongoing developments around Operation Sindoor. We are also joined by Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh for this briefing. With that, sir, the floor is over to you. Thank you. Indeed, good morning. Namaskar. Sorry to keep you all waiting. जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं. I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. Colonel Qureshi. थैंक यू सर. नमस्कार. पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी. उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया. नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए. भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया. फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई. मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की. एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई. पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए. टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया. रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए. पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन अम्यूनिशन से टारगेट किए गए. इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की. चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके. ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया. साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए. भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है. नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए. कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी,
और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircraft to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Dehrangyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arms fire in Kupwara, Baramulla, Poonch,
Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian armed forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. You can yourself see the normalcy and these air force stations. This is Sirsa, Suratgarh. The runways are intact. They are also time stamped. Just notice they are also time stamped. This is today. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you, Colonel Qureshi. Thank you, Wing Commander Singh. I just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan
to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. Ladies and gentlemen, as you would have gathered from this morning's briefing, we are dealing with an evolving situation. Accordingly, today we don't have the time to take questions, but we will continue to update you on this situation as we go along. Thank you all very much for joining us this morning. तो पाकिस्तान की झूठ की एक बार फिर से पोल खुल गई है। लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि उसने अलग अलग एयरबेस को भारत को नुकसान पहुंचाया है, ये सफेद झूठ साबित हुआ है। सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो चुका है कि S-400 डिफेंस सिस्टम भारत का पूरी तरह से सुरक्षित है। ब्रह्मोस फैसिलिटी को भी तबाह करने का दावा किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, ये दावा भी झूठा साबित हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें साफ हो गया है कि पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक तो कर रहा है, हाई स्पीड मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयरबेस में हमला किया है और उसे थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान अस्पताल, स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का दावा जो किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसे भी गलत बताया गया है। S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आप सुन रहे थे, और इसके साथ ही तस्वीरें भी दिखाई गई कि सिरसा का एयरबेस स्टेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। सूरत के स्टेशन को जिस पर दावा किया जा रहा था पाकिस्तान का कि काफी नुकसान उसे पहुंचा, आपने देखा कि किस तरह से वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ वीडियोस भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए और कुछ तस्वीरें जो ये इसे पुख्ता और करती है कि किस तरह से पाकिस्तान बार बार झूठ फैला रहा है। तो पाकिस्तान ने यह कहा था कि आदमपुर, सूरतपुर में S-400 नगरोटा के गोला बारूद सेंटर, ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह करने का दावा उन्होंने किया था, लेकिन इसे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारिज कर दिया गया है। और लगातार इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि सिविलियन पॉपुलेशन, सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। भारत की इन हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान पर पाक सैन्य ठिकानों पर सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से हमला किया गया है। सियालकोट के एयरबेस की तस्वीर भी IBC 24 ने आपको दिखाई थी, उस पर भी लड़ाकू जेट से भारत की तरफ से हमला किया गया है, उसे टारगेट किया गया और साथ ही यह भी दोहराया गया कि कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति हमने निश्चित की है। आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। तो देखिए आपने किस तरह से यहां पर सोफिया कुरैशी ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जो लगातार ये दावे कर रहा था कि उसने आदमपुर, सूरतपुर, S-400 नगरोटा के गोला बारूद सेंटर और ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह किया है। लगातार सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से ये झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, तो बाकायदा पिक्चर्स के साथ यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तस्वीरें भी दिखाई गई कि सब कुछ सुरक्षित है। हालांकि ये भी जरूर कहा गया कि जो भुज और पठानकोट एयरबेस है उसे थोड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 10 ऐसे बड़े ठिकाने हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया है पाकिस्तान के हमले में। तो देखिए किस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान के पोल की झूठ सामने आएगी।
तो सेना और एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी और क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, आपने सुना पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने आज सबूत भी बाकायदा दिए कि पाकिस्तान जो लगातार झूठ बोलता आया, फेक प्रोपेगेंडा जो फैलाता है, ये कहा जा रहा था कि 10 हमारे ऐसे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। अब तो सबूत भी सामने आ गया है और फिर से पोल खुल गई है पाकिस्तान की किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये पहले तो ये सुबह सुबह होने वाली थी 5:45 पे, उसके बाद ये पोस्टपोन हुई, 10 बजे होनी थी, अब करीब 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें 3 चीज़ें आपको बहुत जो बताई गई वो ये है। पहले कि जो पाकिस्तान ने बीती रात को कई ऐसे कदम उठाए जो कि एस्केलेटरी हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप एस्केलेट करना चाहते हो अगर किसी चीज़ को, क्योंकि हम हमेशा इंडिया का ये पोजीशन रही है जो ऑपरेशन सिंदूर जब हमने लॉन्च किया कि हम बहुत रिस्ट्रेंड, लिमिटेड और टारगेटेड काम कर रहे हैं, प्रिसीजन तरीके से कर रहे हैं कि जो हमारा टारगेट है कि भाई हम केवल आतंकवादियों के अड्डों को निपटाना चाहते हैं। उसके बदले में पाकिस्तान की कोशिश ये हो रही है कि वो इस जो हमारा आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको एस्केलेट करे। तो जो रात की उन्होंने जो भी कदम उठाए वो सारे एस्केलेटरी थे। उसमें हमें कुछ डैमेज हुआ जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, लेकिन जो बड़े डैमेजेस की पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था उसका भी प्रूफ देके उन्होंने बताया कि वो केवल कोरी बकवास कर रहा है, झूठ फैला रहा है और ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई मेजर डैमेज पाकिस्तान कर नहीं पाया। दूसरा, भारत ने आज फिर केवल बराबरी का उसको जवाब दिया है। अभी भी हम रिस्ट्रेंड हैं और जो वो चीज़ वो हमारे ऊपर टारगेट कर रहा है हम केवल उसी का ही जवाब दे रहे हैं, हम एस्केलेशन में नहीं जा रहे हैं। लेकिन चूंकि उसने इस तरह का दुस्साहस किया, हिमाकत की कि हमारे कुछ एयर जो सिविल एविएशंस और उस चीज़ को जो उन्होंने टारगेट किया, तो हमने उनके भी कई एयर बेसिस को निस्नाबूद किया है उनको, और हमने प्रिसीजन टारगेट लेके उनको ख़त्म किया है। और तीसरा उनका कहना था, जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विदेश सचिव हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बात को ढूंढ के ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जिससे कि भारत के समाज में आपसी वैमनस्य बढ़े। कभी वो हिंदू सिख के जो गुरुद्वार हैं उनको टारगेट कर रहा है, कभी क्रिश्चियंस उनको टारगेट कर रहा है, उनके कॉन्वेंट्स को जिसमें 2 बच्चों की डेथ भी हुई है। और तो लेकिन भारत कह रहा है कि हम इसमें एक हैं, हम इनके आने वाले नहीं हैं। और चौथी जो बात थी कि आज काफ़ी सारा जो डैमेज है वो रहवासी इलाके में हुआ है। हम लगातार सुबह से इमेजेस देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, और जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे कई रहवासी इलाकों में ये जो ड्रोन हैं और या तो छोटे छोटे जो मिसाइल्स हैं वो गिरे हैं, जिससे घरों को नुकसान पहुँचा है और कुछ जाने भी उसमें गई हैं। तो ये 4 चीज़ें इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मोटे मोटे पॉइंट थे। लेकिन पूरा एक के जो उसका भाव ये था कि अभी भी भारत बहुत संयम से काम कर रहा है और अभी एस्केलेट नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान इस बात पर आमादा ही होगा तो फिर उसको पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, और जवाब दिया भी जा रहा है रविकांत जी। हमने 4 एयरबेस उनके तबाह कर दिए हैं और जिस तरह से झूठ लगातार पाकिस्तान की तरफ से परोसा जा रहा है उसका भी पर्दाफाश हो गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। लेकिन रविकांत जी, एक प्रतिक्रिया मैं सुनाती हूं जो जनरल कुरैशी ने यहां पर कहा कि वो यही चाहते हैं कि अब आगे स्थिति ना बिगड़े, तनाव कम हो, लेकिन यदि पाकिस्तान चाहेगा तभी ये हो पाएगा। वो भी हम रिएक्शन सुनाते हैं और उसके बाद उस पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट। सर, ये साफ है, कहा जा रहा है कि तनाव वृद्धि नहीं चाहते हैं बशर्ते पाकिस्तान भी इसी तरह का व्यवहार करे। और ये शुरू से ही क्लियर था बहुत सर कि हमने उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, लेकिन वो किस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब ये जो कहा गया तनाव वृद्धि नहीं चाहते हैं, तो इससे शायद बीच का रास्ता कुछ निकल पाएगा? देखिए, एकदम पहले दिन से ये क्लियर है। अब जब हमने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था 3 दिन पहले, तब हमने उस समय भी ये कहा था कि देखिए, और हमने पूरे सबूतों के साथ दिखाया था कि जिसको हमने निशाना बनाया वो ना क्या कहते हैं पाकिस्तान के सिविल स्ट्रक्चर्स थे, या वो किसी हमने सैन्य ठिकाने को वहाँ पे हमने निशाना बनाया, या उनके किसी ऐसी चीज़ों पे हमने निशाना किया जिससे कि बात बढ़े। हमने केवल आतंकवादियों की जो ट्रेनिंग
ट्रेनिंग वाले ट्रेनिंग जो सेंटर थे और जहाँ पे उनको रिक्रूट किया जाता था, उनको उन जगहों को हमने किया, पूरे प्रूफ के साथ दिखाया और हमने अगले दिन देखा भी कि किस तरीके से उन आतंकवादियों का जनाजा निकला। जो अभी भी जो बच गए थे उसमें उन लोगों ने फतह पढ़ा, उनमें उसमें आखिरी नमाज पढ़ी जिसमें फोर्स भी दाखिल हुई। तो हमारी तरफ से एकदम क्लियर था कि हमारे टारगेट में कौन है, लेकिन पाकिस्तान के पास हमारे देश में के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं। हम कोई ऐसा काम तो करते नहीं है। तो वो जो रिएक्शन कर रहे हैं वो हमारे सिविल स्ट्रक्चर्स को, जो हमारे नागरिक आम नागरिक हैं उनके उस पर हमला कर रहे हैं। वो दुस्साहस कर रहे हैं कि हमारी जो डिफेंस की जो पूरा सेटअप लगा हुआ है बॉर्डर पर, उस पर वो निशाना बना रहे हैं। हमारे जो सिविल एविएशंस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर बेसिस हैं, उस पर वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए भारत ने दोबारा कहा है कि देखिए हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो मामला था, हम अपने दुश्मनों का बदला लेना चाहते थे, वो हम ले चुके हैं। लेकिन अब आप केवल आपको बदला ही लेना है और उसका जवाब ही देना है, उसमें अगर आप इस तरह का काम करोगे तो ये ठीक नहीं है। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। अगर एस्केलेशन होता है तो उसका पूरा जिम्मेदारी जो होगी वो पाकिस्तान की होगी। ये भारत बार बार उसको कहना चाह रहा है, पाकिस्तान को भी चेता देना चाह रहा है और दुनिया भर के देशों को भी चेता देना चाह रहा है कि देखिए पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ भारत काम कर रहा है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान कुछ दुस्साहस करता है तो सारी जिम्मेदारी फिर वो पाकिस्तान की रहेगी। रवि जी, लेकिन ये तो बार बार दोहराया ही जा रहा है हमारी तरफ से। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उसके बाद ही तुरंत कह दिया गया था कि हम संयम और एक सावधानी के साथ हम पूरा काम करें। जैसे कि आपने भी कहा कि रिस्ट्रेंट, लिमिटेड और प्रिसाइज हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार उकसा रहा है पाकिस्तान। कल रात में भी हमले किए गए, फतह मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की गई, उसे हमने नेस्तनाबूद कर दिया। तो लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान बाज आएगा, तो यानी कि और कड़े कदम अब उठाए जाएंगे। हमने जब एयरबेस उनका तबाह किया तो वहां से भी रिएक्शन आया कि अब हम और जवाबी कार्रवाई तेज करेंगे। बिल्कुल, देखिए अब आती है यहाँ पे एंट्री जो होती है वो होती है राजनीति की, पॉलिटिक्स की। अगर भारत ने वहां पर हमला किया है और घुस के मतलब कि जो हमारी मिसाइल्स और जो हमने प्रिसीजन जो वेपन दिए वहाँ पे पूरे उनके सीमा में घुसेड़ के हमने उनका सारा डिस्ट्रॉय किया है, तो आखिर जो वहाँ की लीडरशिप है, या जो वहाँ पे तो सेना को ही लोग लीडर मानते हैं कि वो सेना की ज़्यादा चलती है, पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ भी हो, तो जनता जो सवाल उठा रही है कि वो आपको यहाँ पे आपके उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, 9 जगहों पर आपका डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। हर जगह जो उनका ठिकाना था, जो निशाना था, भारत ने उसको पूरा अचीव किया उस टारगेट को। तो आप क्या कर रहे हो? आपकी क्या इसमें जवाबदेही? कोई भी आएगा और पाकिस्तान में मार के चला जाएगा? तो ये जो सवाल वहाँ पे हैं, तो उसका जवाब के चक्कर में वहाँ की सेना फंस गई है। देखिए वो इतनी मॉडर्न नहीं है, इतने ज़्यादा वो लोग नहीं कि वो भारत से लड़ाई लड़ सकें, लेकिन वो फंसे हुए हैं कि उनको जनता का जो सवाल हैं, जो जनता के मन में जो एक बात, उसका भी उनको जवाब देना है। उनको ये बताना है कि नहीं जी हम भी प्रोफेशनल आर्मी है और ये, तो ये केवल इस वजह से वो उसकी समस्या ज़्यादा है, हमारी समस्या नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि भाई हम बहुत रिस्ट्रेंड हैं और ये आपकी अपनी डोमेस्टिक समस्याओं की वजह से आप कुछ अगर करना चाहते हो तो खबरदार उतना ही करो कि क्या कहते हैं जितनी ज़रूरत हो। अगर आप एस्केलेट करोगे तो हमारी फोर्सेस एकदम तैयार हैं पूरी तरीके से। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन देखा गया है कि जो वहाँ पर उनकी जो सेना को लगाया गया है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो देखिए ये थ्रेट परसेप्शन एक होता है कि हम देखते हैं कि भाई हमारी जो सिचुएशन है उसमें कितना थ्रेट परसेप्शन है। अगर हमें लगेगा कि उनकी फौजें वहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही हैं, वो एस्केलेट करने के उसमें है, तो भारत पीछे नहीं रहेगा। देखिए भारत से उनकी सेना का मुकाबला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो लेकिन चूंकि हम जिम्मेदार देश हैं, एक बड़े देश हैं और हमारा केवल आप हमारे निर्दोष नागरिकों को मार के चले जाओगे तो उसका बदला हमने लिया है। तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दुनिया के देशों को उसको समझाना चाहिए कि भाई पंगा ना ले, है ना। अगर वो लेगा तो फिर भारत चुप नहीं बैठेगा और उसको फिर बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि आपने बताया रवि जी की 3-4 बातें बहुत क्लियर हैं कि एक तो झूठ परोसना बंद करे पाकिस्तान, दूसरा ये कि तनाव वृद्धि नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एस्केलेट यदि करेगा, छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या थे हमें समझाने के लिए। लगातार IBC 24 पर इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।